अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनस्कूलिफाई ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स के बारे में, यानी कि प्लांट्स के यूज के बारे में। हम प्लांट्स का यूज कौन कौन सी जगहों पर करते हैं, हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलती हैं, हम आज उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आइए करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट। ठीक है, चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। एंड फर्स्ट स्लाइड पे आने के बाद हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दिख रहे हैं, कुछ वुड यानी कि लकड़ियां दिख रही हैं, कुछ पेपर्स दिख रहे हैं, कुछ फाइबर्स दिख रही है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? तो प्लांट से मिलती है। ओके, जैसे यहाँ पर है वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स में हमें क्या क्या मिल जाती है? तो पीज यानी कि मटर मिल जाती है। ओके, और क्या मिलती है बच्चों? कैरोट जिसे हम कहते हैं गाजर, ठीक है, कैरेट मिल जाती है, एटीसी। ठीक है ना, कई सारे ऐसे वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं जो हम खाते हैं। फ्रूट्स में क्या मिलता है बच्चों? तो एप्पल्स, ठीक है, जो रेड रेड कलर की होती है जिन्हें हम खाते हैं। उसके बाद क्या मिलता है बच्चों? तो मैंगो, मैंगो मीन्स होता है आम। ठीक है, आम हम खाते हैं तो वो कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। उसके बाद है बच्चों वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी, लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। तो हम फर्नीचर से क्या क्या बनाते हैं बच्चों? तो बनाते हैं हम चेयर, वुड की चेयर, टेबल, ठीक है ना, एटीसी। और भी कई सारी चीजें हम लकड़ियां की बनाती हैं। ठीक है, तो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? ट्री से मिलती है। और ट्री किस में आता है? प्लांट्स में आता है। पेपर, पेपर भी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? प्लांट से मिलती है, जिससे हम ट्री से यूज करके बनाते हैं। ओके, तो पेपर्स में हमारी आ जाती है नोट, ठीक है, नोटबुक, नोटबुक जिसे हम लिखते हैं, जिसमें ओके नोट यानी कि करेंसी, जो हमारी इंडिया की करेंसी है, वो नोट, रुपया, पैसा बनाने में यूज करते हैं। किस चीज की? पेपर की। ओके, फाइबर, ठीक है बच्चों, फाइबर भी हमें मिलती है प्लांट से। ठीक है, फाइबर में आ जाता है हमारा थ्रेड यानी कि धागा, कॉटन यानी कि रुई, ठीक है, उसके बाद मिल जाती है हमें जूट। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिलती है कहाँ से? प्लांट से मिलती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, चलिए हम आ गए अपने नेक्स्ट स्लाइड यानी दूसरे स्लाइड पर हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लिखा हुआ है वी गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं? तो प्लांट से मिलते हैं। ओके, उसके बाद वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एज वेजिटेबल। हम एक प्लांट की अलग अलग पार्ट को खाते हैं वेजिटेबल्स के रूप में। ओके, तो हम समझते हैं इसको। ओके, यहाँ पर बच्चों स्टेम एज वेजिटेबल, स्टेम एज वेजिटेबल यानी तनों वाली सब्जियां। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं यहाँ पर है हमारी एक प्लांट जिसकी जड़ें हैं नीचे, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्या? रूट कहते हैं। ओके, उसके बाद आती है यहाँ पर आती है हमारी स्टेम, उसके बाद यहाँ पर होती है हमारी लीव्स, ठीक है, लीव्स होती है। उसके बाद होती है यहाँ पे फ्लावर्स उगी हुई रहती है। उसके बाद इसमें कुछ फ्रूट्स भी रहते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेम एज प्लांट। तो स्टेम वाली जो वेजिटेबल्स होती है वो बच्चों ना ही रूट यानी कि ना ही जमीन से ज्यादा अंदर, ना ही जमीन से ज्यादा ऊपर जो उगती है, वो सब्जियां जो एकदम सेंटर में उगेगी उसे हम कहेंगे स्टेम एज वेजिटेबल, जैसे जिंजर, पोटैटो, अनियन। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर लीफ एज वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चों, तो एक प्लांट में लीफ भी होता है, यहाँ पर है, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये दूसरा पार्ट हमने खाया। तो लीफ वाली वेजिटेबल क्या होगी बच्चों? कैबेज। उसके बाद स्पेनिच, स्पेनिच में क्या होते हैं? लीफ ही लीफ होती है, पत्तेदार सब्जियां। ओके, कहाँ से मिली हमें? ये प्लांट से मिली। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्लांट में फ्रूट भी होता है ना, रूट भी होती है, तो इनसे भी हम सब्जियां खाते हैं। चले हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, यहाँ पर है आपकी क्या? रूट एज वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चों, रूट एज वेजिटेबल, रूट जो जमीन के नीचे उगती है यानी जो जड़ में उगती है पौधे के। तो क्या? बीट जिसे हम कहते हैं चुकंदर, ठीक है,
कैरेट जिसे हम कहते हैं गाजर, ये कहाँ उगती है? रूट में उगती है, जड़ में उगती है। रेडिश, ठीक है, आप कभी रेडिश के फील्ड में जाओगे, रेडिश के खेत में जाओगे तो ऊपर से सिर्फ आपको पत्ते ही दिखेंगे, लेकिन आप जब उसे उखाड़ने की कोशिश करोगे, निकालने की कोशिश करोगे तो ये रेडिश पूरी निकलेगी। तो वो रूट यानी जड़ में उगती है। ओके बच्चों, अब एक प्लांट में हमें मिलती है फ्रूट। ओके, फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स, तो हमें कई सारे फ्रूट्स मिलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे है वाटरमेलन, है ना, पपाया, यहाँ पे भी कई सारे फ्रूट्स हैं, लाइक है एप्पल, है ना, सेब जिसे कहते हैं हम, ऑरेंज है यहाँ पर, ठीक है, ग्रेप्स है यहाँ, पाइनएप्पल है, बनाना है। ओके, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? मिलते हैं कहाँ से? प्लांट से मिलते हैं बच्चों। आपको कौन से फ्रूट पसंद है? बिल्कुल, ऑलमोस्ट बच्चों को मैंगो ही पसंद होता है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे है बच्चों सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स मतलब होता है अनाज, पल्सेस मतलब होती है दाल, ठीक है। तो सीरियल्स की डेफिनेशन है सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, यानी कुछ ऐसे पौधों के बीज जिसमें, यानी कि जैसे राइस चावल, मेज मक्का, व्हीट यानी कि गेहूं, etc आर ईटन बाय अस आर कॉल्ड सीरियल्स, जिन्हें हम खाने के रूप में यानी अनाज के रूप में हम लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सीरियल्स, ठीक है। जैसे व्हीट को कहते हैं हम गेहूं, बैरनी को कहते हैं हम जौ, राई को राई कहते हैं, राइस मीन्स चावल होता है, मेज मीन्स होता है मक्का यानी कि भुट्टा, ठीक है। ओके बच्चों, ओट्स, ओट्स मीन्स होता है ओट्स जो हम खाते हैं दलिए के रूप में। मिल्ट मतलब होता है बाजरा, ठीक है। ये हमारी होती है क्या? सीरियल्स। ये सारे हमारे किस चीज में आते हैं बच्चों? सीरियल्स में आते हैं, अनाज में आते हैं। व्हीट, व्हीट से हम गेहूं निकालते हैं जिससे हम आटा बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम रोटियां खाते हैं गरम गरम, ठीक है। राइस यानी कि चावल। ओके, हम समझ गए सीरियल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पल्सेस के बारे में। यहाँ पर एग्जाम्पल, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ ऐसे बीज, कुछ पौधों के ऐसे बीज जिसमें ग्राम्स, पीस, बीन्स, etc आर ईटन बाय अस आर कॉल्ड पल्सेस, यानी कि वैसे बीज के पौधे जिनमें ग्राम, पीस और बीन्स जो हम खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पल्सेस यानी कि दाल। यहाँ पर आपके दाल की इमेज लगाई हुई है, ये है दाल, ये भी दाल है यानी कि ये पल्सेस है। ये पीस मटर है यानी पीस बीन है। ओके, ये बीन हो गई। ग्राम मतलब होता है बच्चों चना दाल। क्या होता है? चना दाल। ओके, समझ गए हम सीरियल्स एंड पल्सेस के बारे में। ये भी हमें कहाँ से मिली? प्लांट से मिली। ओके, अब हम चले अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स और नट्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्राई फ्रूट्स किस किस को पसंद है? पसंद ही होगी। ओके, चलिए, लिखा हुआ है सीड्स ऑफ सम प्लांट कवर्ड विथ हार्ड शील, दीज आर एडिबल आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स, यानी कि वैसे पौधे के बीज जिसकी जो शील होती है, जो पूरी तरह से हार्ड चीज से कवर्ड होती है, उन्हें हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट को कहते हैं बच्चों सूखे फल। क्या कहते हैं? सूखे फल। ओके, यहाँ पर आपको कई सारे ड्राई फ्रूट्स दिख रहे होंगे, जैसे ये है आलमंड। ओके, आलमंड हो गए। यहाँ पर है कैश्यू, है ना, यहाँ पर है ये वॉलनट जिसे हम कहते हैं अखरोट, ठीक है, कई सारे हैं। अब यहाँ पर आते कैश्यू के बारे में हम जान लेते हैं। ओके बच्चों, कैश्यू के बारे में कि कैश्यू में क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। तो कैश्यू में मिलता है बच्चों विटामिन ई, नहीं विटामिन के मिलता है हमें। ओके, हमें मिलता है विटामिन के, एंड इसमें मिलता है हमें आयरन, पोटेशियम, ठीक है। आयरन, पोटेशियम आर फाउंड इन इट, ठीक है। और क्या होता है बच्चों? ये हमें हेल्प करता किस चीज में? देखते हैं, विच इज बेनिफिशियल
in managing blood pressure, कॉमिडेज करते हैं, blood pressure and reducing weight. ठीक है, क्या हुआ बच्चों, हमें कैल्शियम में मिलता है विटामिन के, आयरन एंड पोटेशियम. ओके, इसमें पाई जाती है. ये हमारे ये बेनिफिशियल होता है हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में. ओके, ब्लड की जो प्रेशर होती है हमारी बॉडी में, उसको बैलेंस करने में कैल्शियम हेल्प करता है. ठीक है, और जो वेट होती है, रिड्यूसिंग वेट, हमारे वजन घटाने में भी ये मदद करता है. ठीक है बच्चों, तो ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए, हमारे बॉडी के लिए काफी बेनिफिशियल होती है. ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब आते हैं हमारी ऑयल. ठीक है, ऑयल यानी कि हम तेल के बारे में जानेंगे कि प्लांट से हमें कौन कौन सी तेल मिलती है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीड ऑफ फ्रूट ऑफ सम प्लांट गिव अस ऑयल. कुछ फूल के वो बीज हमें तेल देते हैं. ठीक है, हमें उनसे क्या मिलती है, तेल मिलती है. ठीक है, जैसे सनफ्लावर एक फ्लावर है, उससे हमें क्या मिलती है, सनफ्लावर की ऑयल. ठीक है, उसके बाद है कोकोनट. कोकोनट क्या है, ठीक है, एक फ्रूट में आता है, तो कोकोनट से हमें क्या मिलती है, ऑयल मिलती है. मस्टर्ड सीड. मस्टर्ड सीड मतलब कहते हैं सरसों. मस्टर्ड मतलब होता है सरसों. सरसों के बीज से हमें मिलती है तेल. ठीक है, आइए अब इनके बारे में हम इनके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं. तो सबसे पहले हम सनफ्लावर्स के बारे में जानेंगे कि सनफ्लावर्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं. तो बच्चों, सनफ्लावर सीड्स contain विटामिन ई. सनफ्लावर के बीज में विटामिन ई पाई जाती है. ओके, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल is widely used in cooking. ओके, सनफ्लावर ऑयल की यूज ज्यादातर कुकिंग में भी की जाती है, खाने बनाने में भी. उसके बाद बच्चों, ये हमारे हार्ट डिजीज यानी कि दिल की बीमारियों से भी जुड़ी समस्याओं से हमें ये बचाता है. ओके, यानी कि हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज. ठीक है, डायबिटीज में भी ये हमें हेल्प करता है. सनफ्लावर की ऑयल, हम इससे कुकिंग भी करते हैं. ओके, अब हम जानते हैं कोकोनट ऑयल के बारे में. ठीक है, कोकोनट ऑयल से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है. तो बच्चों, कोकोनट ऑयल करता है में बूस्ट स्किन हेल्थ. ये हमारी स्किन की हेल्थ को बूस्ट करता है. ठीक है, उसके बाद में प्रोटेक्ट. ठीक है, प्रोटेक्ट हेयर, ये हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद बच्चों, कोकोनट ऑयल, आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं. ठीक है, कोकोनट ऑयल गो वे बियॉन्ड जस्ट कुकिंग. ठीक है, कोकोनट ऑयल का भी यूज हम करते हैं बच्चों कुकिंग के लिए. ठीक है, ये हमारे बूस्ट करता है स्किन हेल्थ, हमारी त्वचा के हेल्थ के लिए अच्छा होता है. ये हमारे बालों के लिए भी काफी बेनिफिट्स होती है. ओके बच्चों, हमने ये जान लिया. अब हम पढ़ते हैं मस्टर्ड ऑयल के बारे में. तो बच्चों, मस्टर्ड ऑयल से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है, आइए देखते हैं. तो में इम्प्रूव हेयर. ठीक है, हेयर, स्किन एंड हेल्थ. ये हमारे हेल्थ, स्किन और बालों के लिए काफी अच्छे होते हैं. ठीक है, उसके बाद बच्चों, ये मदद करता है हमारे ओरल हेल्थ में भी. ओके, और भी कई सारे ऐसे हेल्थ हैं, जस्ट लाइक कोलेस्ट्रॉल. ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को
बैलेंस करने में भी मदद करता है। ओके, मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद बच्चों कई सारी ऐसे डिजीज है यानी कि हार्ट डिजीज, ठीक है, हार्ट डिजीज जो होती है उनमें भी ये हेल्प करता है मस्टर्ड सीड। तो मस्टर्ड सीड हमें कहाँ से मिली बच्चों? तो प्लांट से मिली। ओके, आपके घरों में भी कई सारे ऑयल से खाने बनते होंगे। ज्यादातर लोग मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं जिन्हें हम सरसों का तेल कहते हैं। ओके, उसके बाद हम और कौन से तेल का यूज करते हैं बच्चों? रिफाइंड ऑयल, ओके, सोयाबीन ऑयल। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने हेल्थ को मेंटेन रखने में, जिससे हमारी हेल्थ खराब ना हो। ओके, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? तो प्लांट से मिलती है। चले हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर एंड यहाँ पे है लिखा हुआ आपका कि टी, शुगर एंड कॉफी। टी यानी कि चाय, शुगर यानी कि चीनी, कॉफी यानी कि कॉफी। ओके, तो बच्चों we get tea sugar, एक मिनट, ठीक है, we get tea sugar and coffee, मैंने पेन ही नहीं सिलेक्ट किया था। we get tea sugar and coffee from plant, ठीक है, हमें टी, शुगर एंड कॉफी प्लांट से मिलती है। अब शुगर के बारे में जानते हैं, शुगर बनती कैसे? वैसे तो शुगर की जो प्रोसेस होती है बनाने के लिए वो काफी लंबी होती है। तो शुगर मेड फ्रॉम शुगर कैन जूस, ठीक है, यानी कि शुगर बनाने के लिए शुगर जो बनती है वो बनती है शुगर कैन के जूस से, यानी कि गन्ने के रस से बनाई जाती है हमारी चीनी। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पर टी मीन्स जिससे हम चाय पीते हैं। आपके घरों में कई सारे लोग जो होंगे वो चाय पीते होंगे। तो बच्चों चाय की पहले पत्तियां उगाई जाती हैं, देन उसे काफी सुखाया जाता है, इसके बाद इसकी बनती है चाय की पत्तियां से बनती है चाय, ठीक है, जो अपने घरों में बनाते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर ये बात कहा जाए कि हमारे इंडिया में टी वाली जो सिटी है जहाँ चाय की पत्ती की ज्यादा पैदावार होती है, ज्यादा मिली जाती है, वो होती है बच्चों असम। असम में टी की ज्यादा क्वांटिटी है। ओके, इसलिए इंडिया में टी का शहर कहा जाता है असम को। ओके, यहाँ पे बच्चों कॉफी, ठीक है, कॉफी को क्या होता है? कॉफी भी प्लांट से उगाई जाती है। पहले उसमें बेरीज, रेड कलर की बेरीज यानी चेरीज जो होती है वो उगाई जाती है। उसके बाद इसे तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद इसे सुखाई जाती है एंड सुखाने के बाद की प्रोसेस के बाद उसके बाद हमारी कॉफी बीन्स बनकर निकलती है, ठीक है, जिससे हम कॉफी बनाकर पीते हैं। ओके, चलिए अब हम चले अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम आ गए स्पाइसेस में। स्पाइसेस यानी कि मसाले, ठीक है, स्पाइसेस मतलब होता है मसाला। अब बच्चों मसाला भी हमें मिलता है प्लांट से। ओके, अगर हम खाने में मसाले नहीं डालेंगे तो क्या हमें फ्लेवर आएगी खाने की? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, लिखा हुआ है स्पाइसेस एडेड टू फ्लेवर टू द फूड व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। हम भोजन में यानी हम खाने में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लाने के लिए हम मसाले का यूज करते हैं, जो हमें मिलती किस चीज से है? प्लांट से मिलती है। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है कोरिएंडर सीड, जिसे हम धनिया की बीज कह सकते हैं। ओके, ग्रीन एंड ब्लैक कार्डेमम, जिसे हम कहते हैं काली और हरी इलायची। टर्मेरिक, जिसे हम कहते हैं हल्दी। उसके चिमन सीड, जिसे हम कहते हैं जीरा। ठीक है, ओके, जीरा देखा आपने, देखा होगा घर में। कार्डेमम देखा है, इलायची देखा है आपने, देखा होगा। ठीक है, कोरिएंडर सीड देखा होगा, ये भी देखा होगा। टर्मेरिक यानी हल्दी भी देखा होगा आपने। ओके, ये सारी चीजें बच्चों कहाँ ऐड होती है? हमारे खाने में। मम्मी जब खाना बनाती है तो यूज करती होगी ना, आपने देखा ही होगा। ये है क्या हमारी बच्चों? टर्मेरिक। क्या है? टर्मरिक। ये बच्चों क्या है हमारी? कोरिएंडर। ये वाली है सीड, ये होती है बच्चों बे लीफ। क्या होती है? बे लीफ।
ठीक है, जिसे हम टेस्ट पत्ते कहते हैं। ये है बच्चों रेड चिली पाउडर, ओके, रेड चिली, उसके बाद पाउडर, ओके, उसके बाद है यहाँ पर है ब्लैक पेपर, ब्लैक सीड भी कह सकते हो या फिर ब्लैक पेपर भी कहेंगे हम, ठीक है। और भी कई सारे मसाले डालते हैं बच्चों हमारे खाने में फ्लेवर लाने के लिए, तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है, ओके। चलिए हमने ये भी समझ लिया, अब हम चले अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, चलिए। यहाँ पर है बच्चों मेडिसिन। अब प्लांट से हमें खाने की चीज तो मिलती ही है, कुछ यूजेस करने के लिए भी चीजें मिलती है, लाइक फर्नीचर वगैरह भी जो हम बनाते हैं। उसके बाद बच्चों हमें प्लांट से मेडिसिन भी मिलती है, ओके। प्लांट से हमें कई सारी दवाइयां भी बनाई जाती है। तो लिखा हुआ है मेनी प्लांट्स आर देयर पार्ट आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। हम ऐसे बहुत सारे प्लांट्स का यूज हम करते हैं मेडिसिन बनाने में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपके नीम लीव्स, नीम की ट्री देखे हो बच्चों आप? बिल्कुल देखे होगे, अपने आसपास में ही देखा होगा, ओके। कह रहा है कि नीम लीव्स एंड सीड्स ऑयल इज यूज्ड टू क्योर फीवर, यानी कि नीम की पत्ते और नीम के बीज हमारी मदद करता है जब हमें फीवर लगती है, तो फीवर में ये काफी यूजफुल होती है। किस चीज की पत्ते? नीम की पत्ते, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है टर्मरिक। टर्मरिक तो हम जानते हैं क्या होता है, तो हल्दी होता है। टर्मरिक इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। टर्मरिक का यूज हम करते हैं बच्चों एंटीसेप्टिक में, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपकी कहीं पर कट्स लग जाती है, कहीं पर चोट लग जाती है, तो हम टर्मरिक यानी हल्दी की पाउडर अगर हम वहां पे डालें तो वो काफी एंटीसेप्टिक की यूज करती है, ठीक है। जिससे हमें जर्म से थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है, रिलीफ मिलती है हमें टर्मरिक से, ओके। मम्मा कहती होगी ना, अगर आपको कहीं चोट लगती है, मम्मा कहती है कि हल्दी वाली दूध पी लो, ओके। तो जो हल्दी होती है, जो टर्मरिक होती है, वैसे हमारे मेडिसिन का ही वर्क करता है, ओके बच्चों। बसेल, बसेल लीफ आर यूजफुल इन कफ एंड कोल्ड। बसेल मतलब होता है बच्चों क्या होता है बच्चों? तुलसी, ठीक है, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमें जब हमें जुकाम हो जाती है, कफ हो जाती है, खांसी हो जाती है, तब हम तुलसी के पत्ते की यूज करते हैं। ये हमारे मेडिसिन के लिए यूज हुआ बच्चों। तो हमने प्लांट्स की यूज किए मेडिसिन में, हमने ये पढ़ लिया, ओके। चलिए अब हम चले नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, हमने जान लिया यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड उसके बारे में जान ली कई सारी चीजें कि प्लांट से हमें क्या क्या मिले। तो प्लांट से हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिले, प्लांट से हमें क्या मिले? मेडिसिन मिले, प्लांट से हमें स्पाइसेस मिले, ओके बच्चों। तो आई होप सो आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी एंड वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड उसे भी हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।